नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक राजा के यहाँ 50 बेटियों का जन्म कैसे हुआ? आखिर वह राजा 50 बेटियों का बाप कैसे बना? बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो कुछ न कुछ ऐसी नई चीजें सीखने को ही मिलेंगे। तो बस देरी किस चीज की है ना, चलो इस वाकया को शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत पुरानी बात है कि एक राजा जो अपने सल्तनत में राज्य करता था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा उसे हर तरीके से खुश रहती थी और वह अपने प्रजा का बहुत ही अच्छे से खातिरदारी भी करता था। लेकिन उस राजा का इकलौती एक औलाद थी, एक बेटा था। राजा जितना ही नेक था, उसका बेटा उतना ही नहीं नेक था। वह जो बिल्कुल गलत काम करता था, वह उन पैसों को, राजा के पास जो कुछ भी धन दौलत है उनका, वह हमेशा गलत तरीके से इस्तेमाल करता था। वह जिस लड़की के साथ चाहे उस लड़की को उठवा लेता था, जो मर्जी चाहे वो करता था। राजा इस चीज़ से बड़ा ही परेशान रहता था। वह अपने बेटे को समझाता था, बेटा सब काम मत कर वरना किसी की बद्दुआ तुम्हें लग जाएगी। लेकिन वह बेटा इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ही नहीं मानने वाला था। वह बिल्कुल ही, उसका जो बेटा था राजा साहब का, वह जो अक्सर जो जंगल में शिकार खेलने जाया करता था, जंगल में जो है शिकार खेलता, अपना टाइम पास करता दिखता, वह जंगल में ही घूमा फिरता था। फिर जो है अगर कोई लड़की, अगर रास्ते में उसे, चाहे कोई औरत, कोई भी उसे अगर अच्छी खूबसूरत दिख गई, फिर उसे वह उठवा लेता था। और फिर ऐसा ही गजब का बात हुआ कि उसी जंगल के दूसरे छोरे पर जो है एक कुछ बस्तियाँ बसी थी, जिस बस्ती में लगभग 15 से 20 घर थे। छोटे मोटे लकड़ी के घर बना करके वे लोग रहते थे। और उसी घर में से एक ऐसा भी घर था कि जो बहुत ही छोटा सा घर था, जिस घर में केवल 2 ही लोग रहते थे, एक भाई और एक बहन। दोनों भाई बहन भगवान की पूजा पाठ करने वाले थे, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जो भाई था, कुछ अक्सर अपना काम काज करने के बाद जो है वह हर समय भगवान की पूजा पाठ में ही लगा रहता। और रह गई बात अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो वह जंगल से जाता और लकड़ियों को काटता। लकड़ियों को काटने के बाद फिर वह मार्केट में बेचता और उससे जो पैसे मिलते वह जो है अपने घर का खर्चा, अपने परिवार का खर्चा चलाता था। और इस तरीके से उसका खर्चा ठीक ठाक चला था। लेकिन वह भगवान की भक्ति भाव करते करते वह इतना अच्छा उसके पास ज्ञान हो गया था कि वह किसी के हाथों को देख करके बस उसकी भविष्यवाणी को बता सकता था। उसके जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके पास हर चीज का ज्ञान हो गया था। लेकिन वह इस बात को ज्यादा लोगों तक नहीं शेयर करना चाहता था, ताकि उसके पास भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। तो वह भगवान को समय नहीं दे पाएगा, वह अपनी भक्ति भाव में समय नहीं दे पाएगा। इस वजह से वह ज्यादा लोगों के पास समय नहीं देता था। एक बार की बात होती है कि वह उस भगवान के भक्त का तबीयत खराब हो जाती है। बेचारा उस भाई की जब तबीयत खराब हो जाती, उस दिन वह सही तरीके से टहलने की हालत में, लकड़ी काटने की हालत में नहीं था। लेकिन घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी, इसलिए उसकी बहन ने उस दिन योजना बनाई कि भैया आपका तबीयत जब ठीक नहीं है तो मैं ही जाती हूँ और जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट करके सेल करके आती हूँ। तो उस भाई ने कहा, बहन जितना हो सके उतना ही करना, ज़्यादा मत करना, जैसे भी हो सके घर की बस रोजी रोटी हो जाए उतना में ही चल करके चले आना। वह बहन जो कुल्हाड़ी उठाती और जंगल में चल जाती है लकड़ियाँ काटने। और जब लकड़ियाँ काट रही थी तो उसी समय उस राजा का बेटा जो उस धर से जो है वह गुजर रहा था। और तब तक उसकी नज़र जो उस लड़की पर पड़ जाती है। चूँकि वह लड़की वाकई बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि वह अक्सर जो है समय भगवान की भक्ति भाव में दिया करती थी और वो घर में ही रहा करती थी। और वह राजा का जो बेटा था ना, जैसे उस लड़की को देखता है मोहित हो जाता है और तुरंत वो उस लड़की के पास में जाता है और कहता है, अरे इन हाथों से कुल्हाड़ी, इन हाथों से लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं है, अरे इस शरीर का जगह राजमहल में, चलो तुम मेरे साथ, हम तुम्हें राजमहल में पटरानी बना कर रखेंगे। उस लड़की को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन वह समझे कि हाँ शायद अवश्य किसी राज्य का राजा ही है, कोई राजकुमार ही है। लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देती है। तो उस राजा के बेटे ने एक कीमती हार पहना हुआ था, और जब कीमती हार पहना हुआ था वह अपने गले से उस कीमती हार को निकालता है और उस लड़की को देता है। कहता है कि देखो इस कीमती हार को ले लो, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। और इस कीमती हार में इतने सारे तुमको पैसे मिलेंगे कि जीवन भर तुम आराम से बैठ करके खा सकती, कहीं पर कोई तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बदौलत बस तुम मेरे साथ में चलो, कुछ वक्त गुजार लो, बस मेरा जब जी भर जाएगा तो तुम अपने घर पर चले आना। वह उस
हार को, उस राजा के बेटे के उपहार को वह जो इनकार कर देती है, नहीं लेती है और वह वहाँ से आगे चल देती है, उसको मना कर देती है। लेकिन यह राजा का बेटा को ऐसा समझता है कि मेरी घोर बेइज्जती हो गई, इन सैनिकों के सामने इसने मेरे को उपहास किया, मेरे जो अपमान कर दिया। उसको बहुत ही गुस्सा हो गया उस राजकुमार को। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, देखो इस लड़के को अपने आप में बहुत ही गुरूर है, बड़ा घमंड है, इसको जा जल्दी से उठा करके और मेरे इस जंगल में जो लकड़ी वाला घर है ना, उस जगह पर लेकर के आओ। और बस सैनिकों ने तुरंत उस लड़की को उठवा लिया और ले जा करके उस लकड़ी वाले घर में जो जंगल के किनारे उस राजा का था, वहां पर ले जा करके रख देता है। फिर जो वह राजा का बेटा उस लड़की के साथ में जबरदस्ती हर दिन और रात उसके साथ ज्यादती करता रहा, मन चाहा काम करता रहा, जो नहीं करना चाहिए हर चीजें करता रहा। और यह काम जो लगातार 3 दिनों तक उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करता रहा। बेचारी वो मजबूरन चीखती चिल्लाती, लेकिन भला कोई जो है सहारा, कोई बचाने वाला नहीं था। इधर उस लड़की का भाई अपनी बहन का इंतजार करता कि आखिर मेरी बहन गई तो गई, कहाँ लकड़ी काटने के लिए गई थी। लेकिन 1 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, बेचारा वो अपनी बहन को इधर उधर हर जगह ढूंढता। उधर जब राजा का बेटा का जब उससे मन पूरा भर गया तो अपने वह सैनिकों से आदेश दिया कि देखो जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो इस लड़की को मार करके जंगल में फेंक देना, जंगली जानवर इसे खा लेंगे। तो उधर वह राजा से चला गया और इधर जो है यह भाई अपनी बहन को खोजता 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 उस जो है घर पर जाता है, जहाँ के घर के सामने जो 3-4 घोड़े बंधे हुए थे। और वह उस जगह पर जाता है तो बस सैनिक जो उसकी बहन को मारने ही वाले थे। उसकी बहन को जो है वह जो है 2 सैनिक जो हाथों में तलवार लिए हुए और उसको मारने ही वाले थे। तब तक यह भाई जो है वहाँ पर जाता है और दरवाज़ा खोलता है। जैसे दरवाज़ा खोलता है तो अपनी बहन को देख करके वह बिल्कुल ये चीख पड़ता है, चिल्ला पड़ता है, बहन अरे मैं आ गया, घबराओ नहीं। और जैसे ही वो भी अपने भाई को देखती है तो कहती कि भैया मेरे को बचा लो, भैया मेरे को बचा लो। और बस तुरंत हाथ में एक पत्थर ले करके 2 सैनिक जो थे, एक सैनिक को पत्थर से मारता है, उसके सर पर लगता है और वह वहीं पर गिर जाता है। दूसरा सैनिक इसके भाई की तरफ तलवार लेकर के चलता है, लेकिन तब तक वह बहन ने जो सैनिक मरा पड़ा था, गिरे पड़ा था, उसका तलवार लेकर के पीछे से इसको मार देती है। और बस दोनों के दोनों सैनिक मर जाते हैं। फिर वो भाई बहन मिल जाते हैं। वो भाई अपनी बहन की हालत को देख करके जल्द से अपने घर पर लेकर के आता है। फिर उस बहन ने अपने भाई के सारी बात बता दी, कैसे उस राजा के बेटे ने उसके साथ में गलत काम किया। एक पहाड़ तो टूटा ही था, लेकिन ये सब अभी दुख दे देता, ज्यादा दिन नहीं बीते थे, किसी तरीके उसको शरीर का घाव भरा था, तब तक दूसरा पहाड़, दुखों का पहाड़ उसके शरीर पर टूट जाता है। क्योंकि यह वह पहाड़ था कि वह जो गर्भवती हो जाती है। जब वह गर्भवती हो जाती है तो वह भाई जो सोचता है कि अगर मैं इस माहौल में रहूँगा, इस समाज में रहूँगा तो लोग मेरी बहन को क्या कहेंगे, भला कि मैं भगवान की भक्ति भाव करता हूँ, मेरे ऊपर कितने लोग कीचड़ उठा देंगे। इससे बेहतर है कि मैं किसी दूसरे जगह पर मैं अपनी बहन को लेकर के चलता हूँ। बस वह भाई अपनी बहन को लेकर के दूसरी जगह पर वह जाता है और वहाँ पर वह रहना शुरू कर देता है। उधर 9 महीने तक वह जो भाई अपने बहन की खातिरदारी करता है, हर तरीके से सेवा पानी जो चाहिए उसको ला करके देता है। और 9 महीने के बाद जो है उसके यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा होता है। अब जो है जब बेटा पैदा होता है तो वह बेटे की परवरिश करते हैं। इधर जो वह राजा थे वो राजा बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पर अब जो राजा का बेटा था उन्हीं को राजगद्दी संभालना पड़ेगा। अब बेचारा वह इधर उधर ज़्यादा घूम भी नहीं पाता था, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं होती। फिर जो है उस राजा के बेटे ने एक खूबसूरत लड़की से शादी की और शादी करने के बाद जो है उसके यहाँ एक बेटी पैदा होती है। बड़ी ही पहली बेटी पैदा हुई थी। उस राजकुमार को भी, उस राजा के बेटे को भी बड़ा ही जो है खुशी होती है। लेकिन पहले के बाद जो है दूसरी भी बेटी ही पैदा होती है, तीसरी भी बेटी ही पैदा होती है, और ऐसे करते करते 4 से 5 बेटियां पैदा हो जाती है। जब 4-5 बेटियां पैदा हो जाती है तो वह राजा बड़ा ही दुखी होता कि आखिर बेटियां ही बेटियां, लेकिन मेरे को तो वारिस चाहिए, इस राजगद्दी का वारिस चाहिए, आखिर कैसे। तो फिर उसके मंत्रियों ने सलाह दिया कि दूसरी शादी कर लीजिए। फिर उस राजा ने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद 3 बेटियां लगातार पैदा हो जाती। बेचारा वह राजा बड़ा ही दुखी हुआ कि आखिर मेरे इस राजगद्दी का, इतना बड़ा सल्तनत का आखिर वारिस कौन होगा, कैसे होगा।
और इस तरीके से वह राजा जो है मंत्रियों के सुझाव पर जो है एक से अच्छी अच्छी लड़कियों को देख करके वह शादी करता है और 11 रानियों से शादी कर चुका। 11 लड़कियों से शादी करने के बावजूद भी उसके यहाँ कोई बेटा नहीं पैदा होता है, बल्कि उनके यहाँ कुली की कुल जो है 50 बेटियां पैदा हो जाती, लेकिन कोई औलाद नहीं पैदा होता है। अब उस राजा के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि हाँ कुछ और शादियां करके और औलाद पैदा कर सके, क्योंकि शादी करने के बाद 25 साल की उम्र बीत चुकी थी, लेकिन कोई औलाद नहीं पैदा हुआ था। बेचारा वह राजा अक्सर हमेशा ही चिंतित रहता था कि आखिर मेरे इतना बड़ा इस राजपाट का क्या होगा, कौन इसका वारिस होगा। उधर वह भाई और बहन का जो यहाँ बेटा पैदा हुआ था, वे दोनों लोग उस बेटे की बहुत अच्छे से परवरिश करते थे। चूँकि जंगल में ही रहते थे, इसलिए वे सब जंगल के सभी नियमों को अच्छे से हिष्ट पुष्ट बनाए थे। जंगल में दौड़ दौड़ कर तो शरीर को इतना सुडौल बना दिए थे ताकि जिससे कोई भी सिपाही, कोई उसके अगल बगल कोई टिके नहीं। जब पूरा उसका शरीर सुडौल होने के बाद उस राज्य का जो सल्तनत था उसमें सैनिकों में उसे भर्ती कराया गया, और जब सैनिकों में उसे भर्ती कराया गया वह इतना ताकतवर निकला, वह हर चीज में इतना फुर्तीला निकला कि अकेले ही वह 10-10, 15-15 सैनिकों से अकेले ही लड़ लेता था। बस उस राज्य में जो है हर तरीके से उसका ही अब तो नाम होने लगा, और बस उस राजा के भी इलाके में चला गया, उसका नाम बड़ा ही सुना था। तो उस राजा ने उसको बुलाया, कहा कि यार मैंने तेरा बड़ा ही नाम सुना है कि तेरे बड़े ही चर्चे होते हैं कि तू इतना ताकतवर है। कहा हाँ, ऐसा मेरे मम्मी पापा का ऐसा परवरिश है और ऐसा इस तरीके से बना है। लेकिन वह लड़का जब उस राजा के पास में जाता है तो वह नहीं समझता कि यही मेरा बाप है। उसको क्या पता, क्योंकि उसकी मम्मी ने भी नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा हालत है। लेकिन वह उस राजा के चेहरे पर दुख ही देखता है। उसने कहा राजा साहब अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। उसने कहा हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते। उसने कहा राजा साहब आपका चेहरा काफी उतरा हुआ है, काफी दुखी प्रतीत होते, आखिर ऐसा क्या बात है। बस उस राजा ने अपने दुख का सारा बयान कर देता है। उस लड़के ने कहा कि जंगल में एक ऐसे बाबा है ना जो किसी के हाथों की रेखा को देख करके बता सकते हैं कि हाँ जो है उनका साथ में क्या होने वाला भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप एक बार उनके साथ में जाकर के पूछ लीजिए। वह राजा अपने सैनिकों से हुक्म देता है कि जाओ जंगल में जो वह बाबा है उसको उठा करके लेके आओ। और जब सैनिक जो है उस बाबा के पास में जाते हैं तो कहते कि राजा साहब का बुलावा आया। तो बाबा जी कहते कि मैं नहीं जा सकता, हमेशा प्यासा नदी के पास ही आता है, मेरे को जरूरत नहीं है, तुम्हारे राजा को जरूरत है, इसलिए राजा को ही चलकर यहाँ पर आना पड़ेगा। सैनिकों को बहुत ही बुरा लगता है और उस साधु बाबा को जबरदस्ती जो है उठा करके लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं बस उस तुरंत साधु बाबा ने ऐसे तालियां बजाता है। जैसे तालियां बजाते दोनों के दोनों 3-4 सैनिक जितने भी थे दूर जाकर के गिरते हैं। ऐसे लगता है कि किसी ने उसके ऊपर जोर से प्रहार किया। अब तो वे सैनिक किसी तरीके से वहां पर उनकी जो शक्तियां दे करके भगे भगे राजा साहब के दरबार में आते, कहते कि महाराज गजब हो गया, गजब हो गया, अरे वह साधु बहुत ही शक्तिशाली है। बस उसने तालियां बजाया और ऐसा लगा कि मेरे को कोई दूर फेंक दिया, मैं नहीं जा सकता हूं, आपको ही जाना पड़ेगा। वो राजा भी बड़ा ही हैरान हुआ कि वास्तव में लग रहा है उसमें कुछ शक्तियां है। जब ताली बजाने से इतना पावर हो सकता है तो वास्तव में मेरे को ही चल करके जाना पड़ेगा। फिर वह राजा उस साधु बाबा के पास में गया, उस भगवान के भक्त के पास में गया, तो वह तो देखते ही पहचान गए कि यही वह शख्स है कि जिसने मेरी बहन के साथ में गलत काम किया था, मेरी बहन के साथ में छेड़खानी किया था, मेरी बहन का इज्जत लूटा था। लेकिन उस साधु बाबा ने उस राजा की बेइज्जती नहीं की, बल्कि इज्जत किया, मान सम्मान किया और शांतिपूर्वक से कहा कि बताइए आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। तो राजा साहब का जब हाथ देखा तो हाथ देखने के बाद जो है उसने कहा कि देखिए आपका खून ही आपका जो है राज्य का वारिस बनेगा। तो उसने कहा पर मेरा वारिस तो कोई है ही नहीं, मैंने 11 पत्नियों से शादी की और 11 पत्नियां होने के बावजूद 50 बेटियां पैदा हो गई, लेकिन कोई औलाद नहीं पैदा हुआ। तो फिर जो मेरा वारिस कैसे गद्दी पर बैठेगा। कि ऐसा काम करिए अपने सारी की सारी रानियों को यहाँ पर लेकर के आइए और मैं उनका जो है हाथ दे करके बताता हूँ। और जब जो है उन एक एक रानिया का वह जब हाथ देखता है तो फिर वह कहता है कि इसमें से कोई ऐसी रानी नहीं है कि जो आपका वारिस दे सके। इसके लिए आपको मैं एक स्त्री से मैं बताता हूँ, उस स्त्री से शादी कर लीजिए, आपको अवश्य 100% आपको वारिस दे करके ही जाएगी। तो
तो उसने कहा जल्दी से बताओ साधु बाबा जी वह स्त्री कहाँ है। उसने कहा कि जाओ इस कमरे में है, और जैसा वह कहती है कि वैसा आपको करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं वह मानेगी, वरना नहीं मानेगी। वह जब राजा उस कमरे में जाते हैं तो वह पीठ पीछे की रहती है, अपना मुंह जो दूसरी तरफ की रहती है, और वो राजा कहते कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो ऐसी बात क्या है कि बस मेरे को तुम एक वारिस दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो वह लड़की पीछे मुंह करके खड़ी की रहती है, कहती कि हाँ मैं तुमको वारिस दे सकती हूँ, मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना पूरा राजपाट मेरे को देना पड़ेगा। अगर पूरा राजपाट अपना पूरा जो सब कुछ अगर मेरे को दोगे तब तो मैं तुमसे शादी करूंगी और तुमको वारिस दूंगी, वरना बिल्कुल नहीं। और राजा कहता है कि नहीं भाई पूरा तो नहीं दे सकता, लेकिन आधा सल्तनत मैं तुम्हें अभी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस मेरे को वारिस दे दो। वह राजा बिल्कुल तैयार नहीं होता है पूरा सल्तनत देने के लिए। फिर वह राजा वहां से निकल आता है। जैसे ही राजा निकल आता है तो उसकी माँ ने अपने बेटे को हुक्म दे दिया कि उस राजा को खत्म कर दो, जितने सैनिक है सैनिकों से लड़ाई करते हुए उस राजा को खत्म कर दो। और बस वो उस लड़का पूरे सैनिकों से अंदर लड़ाई करते करते आखिरकार उस राजा के पास पहुंच जाता है। और जब राजा के पास पहुंच जाता है तो राजा के गर्दन पर जब तलवार लगती है तब तक जो उसकी माँ वहां पर पहुंच जाती है और कहते कि राजा शायद तुमने मुझे मेरे को नहीं पहचाना। वह राजा भी उसे देखता है तो बिल्कुल ही नहीं पहचानता है, कहता है कि नहीं मैं नहीं पहचाना। तो उस लड़की ने कहा अरे याद करो ये वही समय कि आज से ठीक 25 साल पहले जब जंगल में तुमने मेरे साथ 3 दिनों तक जबरदस्ती मेरे साथ में गुनाह किया था, मैं वही लड़की हूँ, तुमने मेरे साथ में बहुत ही गलत किया था। उसी समय मेरा भाई जिसके पास में तुम गए थे साधु बाबा के, वह दूसरा कोई नहीं तो वह मेरा भाई और भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और उसकी बद्दुआ तुम्हें लगी है। इस वजह से तुमने जितनी भी शादियां की कोई बेटा नहीं पैदा हुआ। और देख ये मेरा बेटा पैदा हुआ और जो गर्दन पर तलवार लगाए ना वह मेरा बेटा है। और ये तुमको पता नहीं होगा कि जो बेटा है मेरा किसका खून है, तुम्हारा ही खून है। तब से मैंने आज तक मैंने शादी नहीं की है कि तुमने सोचा कि शादी के, मैं तब से जब बदले की आग में चल रहे थे, और अब मेरा बेटा तेरे ही इस राजगद्दी पर बैठेगा। जैसे वह समझता है कि हाँ ये मेरा ही खून है, तुरंत वह उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मेरे को माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत काम किया है, कि पूरा का पूरा सल्तनत ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, पूरा का पूरा बोलो सल्तनत में सब कुछ मैं तुम्हारे नाम करने को देता हूँ। लेकिन उस लड़की ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, और आज अभी यह राजा जो उस हक के लायक ही नहीं है, यह राजा तुम्हारे माँ के साथ में बहुत ही गलत काम किया था, इसका सर अभी धड़ से अलग कर दो। और बस माँ के एक हुक्म कर वह लड़का जो तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वह राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब राजगद्दी पर बैठ जाता है और वह सल्तनत की जो राज करने लगता है। उसका सेना बिल्कुल ही हिष्ट पुष्ट मजबूत सेना का निर्माण करता है। वो अपने प्रजा का हर तरीके से नेक दिल वाला था। लेकिन रह गई बात, वे दोनों भाई और बहन अभी भी उसी जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति भाव करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन उनका बेटा जो यहाँ पर एक राज्य का राजा बन जाता है। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए अगले वीडियो में फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।